पैदल यात्री क्रॉसिंग पर ड्राइवर को किन स्थितियों में रुकना जरूरी है? ए. पैदल यात्री क्रॉस करने का इंतजार कर रहा हो। बी. क्रॉसिंग खाली हो। सी. पीछे से गाड़ी हॉर्न बजा रही हो। डी. ट्रैफिक लाइट हरी हो। उत्तर ए. ड्राइवरों को निशानित क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देनी होती है, भले ही कोई सिग्नल न हो। साइड स्ट्रीट से मुख्य सड़क में प्रवेश करने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. अपनी गति बनाए रखें और धीरे धीरे मिल जाएं। बी. रुकें और आ रहे वाहनों की जांच करें। सी. हॉर्न बजाए और सावधानी से आगे बढ़े। डी. ट्रैफिक फ्लो के साथ गति बढ़ाए। उत्तर बी. मुख्य सड़क नियम के अनुसार प्राथमिकता सड़क में प्रवेश करने से पहले ड्राइवरों को रास्ता देना चाहिए। निर्धारित क्षेत्र में यू-टर्न करने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. सामने आने वाली ट्रैफिक को प्राथमिकता दें। बी. वाहनों की जांच किए बिना आगे बढ़े। सी. मोड़ पूरा करने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक करें। डी. दूसरों को चेतावनी देने के लिए आपातकालीन लाइट्स का उपयोग करें। उत्तर ए. यू-टर्न केवल तब करना चाहिए जब सुरक्षित हो, बिना अन्य वाहनों को बाधित किए। एक लाल गोलाकार संकेत जिसमें सफेद क्षैतिज पट्टी हो, ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. सावधानी से आगे बढ़े। बी. रुकें और ट्रैफिक की जांच करें। सी. प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश से बचें। डी. तेजी बढ़ाए ताकि जल्दी पार हो जाए। उत्तर सी. ये संकेत नो एंट्री को दर्शाता है और इसका पालन करना जरूरी है। राउंडअबाउट के पास आने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. तेजी बढ़ाए और मिल जाए। बी. पहले से राउंडअबाउट में मौजूद वाहनों को रास्ता दें। सी. प्रवेश से पहले हॉर्न बजाएं। डी. बिना संकेत दिए लेन बदलें। उत्तर बी. राउंडअबाउट में पहले से मौजूद वाहनों को प्राथमिकता होती है और दूसरों को इंतजार करना चाहिए। सड़क पर डबल सॉलिड व्हाइट लाइन का मतलब क्या है? ए. लेन बदलना मना है। बी. किसी भी समय ओवरटेक करना अलाउड है। सी. सड़क आपातकालीन वाहनों के लिए आरक्षित है। डी. गति सीमा लागू नहीं होती। उत्तर ए. डबल सॉलिड लाइन्स ओवरटेक या लेन बदलने की अनुमति नहीं देती है। एक वाहन जो तेजी से ढलान वाले सेक्शन की ओर बढ़ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? ए. लोअर गियर में शिफ्ट करें। बी. केवल ब्रेक्स पर भरोसा करें। सी. आपातकालीन लाइट्स चालू करें। डी. ढलान पार करने के लिए गति बढ़ाए। उत्तर ए. लोअर गियर बेहतर नियंत्रण देता है और ब्रेक्स को ओवरहीटिंग से बचाता है। गीली सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. सामान्य गति बनाए रखें। बी. गति कम करें और पीछा करने की दूरी बढ़ाएं। सी. लगातार आपातकालीन लाइट्स का उपयोग करें। डी. लेन मार्किंग्स की अनदेखी करें। उत्तर बी. गीली सड़कों पर रोकने की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए धीमी गति जरूरी होती है। ड्राइविंग के दौरान सैंडस्टॉर्म का सामना करने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. तेजी बढ़ाए ताकि जल्दी पार हो जाए। बी. हेडलाइट्स का उपयोग करें और गति कम करें। सी. सड़क के बीच में रुकें। डी. प्रतिबिंब से बचने के लिए सभी लाइट्स बंद कर दें। उत्तर बी. सैंडस्टॉर्म दृश्यता को कम कर देता है, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। अगर कोई गाड़ी आपके पीछे बहुत करीब से चल रही हो, टेलगेटिंग, तो आपको क्या करना चाहिए? ए. धीरे धीरे गति कम करें। बी. अचानक ब्रेक लगाएं। सी. बचने के लिए तेजी बढ़ाएं। डी. अनियमित रूप से लेन बदलें। उत्तर ए. इससे टेलगेटर्स को सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने का मौका मिलता है, बिना अचानक ब्रेक लगाए। अगर ड्राइवर को अचानक टायर फेल हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? ए. तुरंत जोर से ब्रेक लगाएं। बी. सीधे स्टीयर करें और धीरे धीरे गति कम करें। सी. नियंत्रण बनाए रखने के लिए तेजी बढ़ाएं। डी.
स्टीयरिंग व्हील को तीव्रता से मोड़े। उत्तर बी, अचानक ब्रेक लगाने से नियंत्रण खो सकता है। धीरे धीरे गति कम करना सुरक्षित होता है। अगर कोई आपातकालीन वाहन आ रहा हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए, सामान्य गति बनाए रखें। बी, किनारे में खींचे और उसे पास करने दें। सी, अवरोध से बचने के लिए तेजी बढ़ाए। डी, ट्रैफिक को ब्लॉक करें ताकि दूसरों की गति धीमी हो। उत्तर बी, आपातकालीन वाहनों को हमेशा प्राथमिकता होती है और अन्य वाहनों को रास्ता देना चाहिए। पोस्ट की गई गति सीमा से ऊपर गाड़ी चलाने पर क्या हो सकता है? ए, ईंधन की बचत बढ़ना। बी, भारी जुर्माने और सजाएं। सी, तेजी से यात्रा का समय। डी, अगर सड़क खाली हो तो कोई परिणाम नहीं। उत्तर बी, यूएई में स्पीडिंग उल्लंघनों के लिए सख्त सजाएं लागू होती है। लाल ट्रैफिक लाइट अनदेखा करने पर क्या हो सकता है? ए, एक छोटा चेतावनी। बी, ड्राइवर के लाइसेंस का तुरंत निलंबन। सी, अगर दुर्घटना नहीं होती तो कोई परिणाम नहीं। डी, लाइसेंस पर जुर्माना और काले अंक। उत्तर डी, लाल बत्ती तोड़ना एक गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन है जिसके लिए सजाएं होती है। शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? ए, छोटा जुर्माना। बी, तुरंत लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई। सी, पुलिस से चेतावनी। डी, अगर सावधानी से चलाए तो कोई सजा नहीं। उत्तर बी, यूएई में शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है। राउंडअबाउट में प्रवेश करने के बिना अंदर की गाड़ियों को रास्ता देने पर क्या हो सकता है? ए, लाइसेंस पर जुर्माना और काले अंक। बी, एक छोटा चेतावनी। सी, अगर ट्रैफिक हल्का हो तो कोई परिणाम नहीं। डी, ऑटोमेटिक वरीयता प्राप्त करना। उत्तर ए, राउंडअबाउट में पहले से मौजूद गाड़ियों को प्राथमिकता होती है और रास्ता न देने पर यह उल्लंघन माना जाता है। वाहन को रोकने के लिए दूरी कब बढ़ जाती है? ए, सड़क सूखी हो। बी, गति कम हो। सी, सड़क गीली या फिसलन भरी हो। डी, वाहन हल्का हो। उत्तर सी, गीली सड़कों पर रोकने की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए अचानक ब्रेक लगाना खतरनाक हो सकता है। नो ओवरटेकिंग संकेत को अनदेखा करने पर क्या हो सकता है? ए, एक छोटा चेतावनी। बी, जुर्माना और ट्रैफिक पेनाल्टी। सी, अगर सावधानी से किया जाए तो कोई सजा नहीं। डी, अस्थायी ड्राइविंग निलंबन। उत्तर बी, प्रतिबंधित क्षेत्रों में ओवरटेकिंग से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अगर ड्राइवर को अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ए, जोर से ब्रेक लगाएं। बी, धीरे धीरे गति कम करें और आपातकालीन लाइट्स का उपयोग करें। सी, नियंत्रण वापस पाने के लिए तेजी बढ़ाएं। डी, आपातकालीन ब्रेक का उपयोग करके तुरंत गाड़ी रोकें। उत्तर बी, अचानक हल्कों से स्थिति खराब हो सकती है। धीरे धीरे नियंत्रण वापस पाना सुरक्षित होता है। उच्च गति पर भारी ब्रेक लगाने से क्या हो सकता है? ए, ईंधन की बचत बढ़ना। बी, वाहन का नियंत्रण खोना। सी, सड़क पर पकड़ में सुधार। डी, रोकने की दूरी कम होना। उत्तर बी, उच्च गति पर अचानक ब्रेक लगाने से स्किडिंग या टायर फटने का खतरा होता है। एक बड़े ट्रक के पीछे गाड़ी चलाने में अतिरिक्त सावधानी क्यों जरूरी है? ए, ट्रकों के बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। बी, ट्रक तेजी से एक्सेलरेट करते हैं। सी, ट्रकों को रोकने के लिए कम दूरी चाहिए होती है। डी, ट्रक ट्रैफिक में आसानी से मैन्यूवर कर सकते हैं। उत्तर ए, ट्रकों के बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिससे लेन बदलना जोखिम भरा हो सकता है। रात में एक वाहन उच्च बीम हेडलाइट्स के साथ दूसरे वाहन के पास आते समय क्या करना चाहिए? ए, हेडलाइट्स को बार बार फ्लैश करें। बी, दृश्यता के लिए उच्च बीम बनाए रखें। सी, लो बीम में स्विच करें। डी, हॉर्न बजाए और आगे बढ़े। उत्तर सी,
उच्च बीम्स अन्य ड्राइवरों को अस्थायी रूप से अंधा कर सकते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। अनमार्क्ड रेलवे क्रॉसिंग के पास आने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. सामान्य गति से आगे बढ़े। बी. गति कम करें और रुकने के लिए तैयार रहें। सी. जल्दी पार करने के लिए तेजी बढ़ाएं। डी. जोर से हॉर्न बजाएं। उत्तर बी. अनमार्क्ड क्रॉसिंग पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनें दिखाई नहीं दे सकती है। कोहरे वाली स्थिति में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. सामान्य गति बनाए रखें। बी. हमेशा आपातकालीन लाइट्स का उपयोग करें। सी. सुरक्षित पीछा करने की दूरी बनाए रखें। डी. केवल तेज लेन में गाड़ी चलाएं। उत्तर सी. कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण प्रतिक्रिया समय बढ़ाना जरूरी होता है। एक तेज मोड़ के पास आते समय उच्च गति पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. मोड़ के माध्यम से तेजी से जाएं। बी. गति बनाए रखें और तीव्रता से स्टीयर करें। सी. मोड़ में प्रवेश करने से पहले गति कम करें। डी. आपातकालीन ब्रेक लगाएं। उत्तर सी. मोड़ में बहुत तेजी से प्रवेश करने से गाड़ी का नियंत्रण खो सकता है। फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी का नियंत्रण खोने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए. तुरंत ब्रेक लगाएं। बी. धीरे धीरे फिसलने की दिशा में स्टीयर करें। सी. संतुलन बनाए रखने के लिए तेजी बढ़ाएं। डी. सबसे ऊंचे गियर में शिफ्ट करें। उत्तर बी. इस क्रिया से गाड़ी का नियंत्रण वापस आता है। सड़क पर गाड़ी में आग लगने पर क्या करना चाहिए? ए. तेजी से चलाएं ताकि आग बुझ जाए। बी. आग बुझाने के लिए पानी डालें। सी. वेंटिलेशन के लिए सभी खिड़कियां खोलें। डी. तुरंत रुकें और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। उत्तर डी. आग को तुरंत रोकना जरूरी है और फायर एक्सटिंग्विशर आग को फैलने से रोक सकता है। कई बार लाल बत्ती तोड़ने पर क्या हो सकता है? ए. स्थायी लाइसेंस निलंबन। बी. एक छोटा चेतावनी। सी. कोई परिणाम नहीं। डी. अन्य उल्लंघनों पर मुफ्त पास। उत्तर ए. बार बार ट्रैफिक उल्लंघन गंभीर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकते हैं। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर क्या हो सकता है? ए. अगर ड्राइवर अनुभवी हो तो कोई सजा नहीं। बी. लाइसेंस पर जुर्माना और काले अंक। सी. केवल एक छोटा चेतावनी। डी. वाहन पंजीकरण का अस्थायी निलंबन। उत्तर बी. यूएई में सभी यात्रियों के लिए सख्त सीट बेल्ट नियम लागू है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर क्या हो सकता है? ए. ईंधन की खपत में कमी। बी. जुर्माना और लाइसेंस पर काले अंक। सी. अगर सावधानी से चलाए तो कोई परिणाम नहीं। डी. प्रतिक्रिया समय में सुधार। उत्तर बी. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।